हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जैसे कि मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि यूपी स्पेशल में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, उनको हम करा देंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ODOP, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कहाँ कौन से उत्पाद पाए जाते हैं, किस ज़िले में, यूपी की जो 75 डिस्ट्रिक्ट है उसका सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आज लेके आ गए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से एक क्लास कर लीजिए और आपके 2-3 क्वेश्चन जो आएंगे इससे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जरूर आते हैं मैच कराने के लिए, वो आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना, पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कहाँ पे कौन से ज़िले में कौन सा उत्पाद पाया जाता है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, कब किया गया था? 24 जनवरी 2018 को। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि कब किया गया, तो 24 जनवरी 2018 को किया गया था। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत जो उद्योग होंगे उनका विकास संभव होगा और उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जो मध्यम MSME जो इंडस्ट्रीज रहेंगे, इंडस्ट्रीज छोटे मोटे मध्यम और परंपरागत जो उद्योग होंगे उनका विकास संभव हो जाएगा। ठीक है, और योजना का क्रियान्वयन मतलब कहाँ से यह है, इसका किया जा रहा है कार्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ से? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, मध्यम उद्यम, यहाँ मध्यम लिख गया, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में। ठीक है, मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा इस हेतु निर्यात भवन लखनऊ में अलग से ODOP प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। कहाँ पे है ODOP प्रकोष्ठ की स्थापना की गई? कहाँ पे? लखनऊ। लखनऊ में इसका है ODOP का कार्यालय। ठीक है, लखनऊ में। ठीक है, कहाँ? लखनऊ में, ये याद रखिएगा। और ये कब एक जिला एक उत्पाद की योजना कब की गई? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कब की गई? 24 जनवरी 2018 को। कब की गई? 24 जनवरी 2018 को की गई थी। ठीक है, चलते हैं अब किस जिले में कौन सा उत्पाद पाया जाता है। 75 डिस्ट्रिक्ट हमने लिए हुए हैं, बहुत जल्दी करा देंगे, फर्स्ट डिवीजन कराएंगे। 15 मिनट की क्लास होने वाली है, जल्दी से करा देंगे क्योंकि हम पता है आप लोगों के पास टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिलावार चिन्हित उत्पाद वह उत्पाद है जो जिले में उस जिले का जो उत्पाद रहेगा उसको चिन्हित किया गया है विशेष, क्योंकि उसे प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। ठीक है, पहला है अमरोहा। अमरोहा में क्या है? वाद्य यंत्र ढोलक। अमरोहा में कौन सा उत्पाद? वाद्य यंत्र ढोलक। ठीक है, और अमेठी में क्या है? मूंज उत्पाद। अमेठी में क्या है? मूंज उत्पाद है। और अलीगढ़ में ताले एवं हार्डवेयर। अलीगढ़ में क्या है? ताले एवं हार्डवेयर। अम्बेडकर नगर में क्या है? वस्त्र उत्पाद है। अम्बेडकर नगर में क्या है? वस्त्र उत्पाद है। और आगरा में चमड़े के उत्पाद। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ये हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं आप सोचिए कि नॉर्मल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना चलाई गई थी उसके तहत पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर उत्पाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसके तहत हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगरा चमड़े के उत्पाद, आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। ठीक है, काली मिट्टी से जो कलाकृतियाँ बनाई जाएंगी वो आजमगढ़। ठीक है, इटावा वस्त्र उद्योग और प्रयागराज मूंज उत्पाद। ये काफ़ी बार पूछ गया, प्रयागराज मूंज उत्पाद। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अमरोहा वाद्य यंत्र ढोलक, अमेठी मूंज उत्पाद, अलीगढ़ ताले एवं हार्डवेयर, अम्बेडकर नगर वस्त्र उत्पाद, आगरा चमड़े के उत्पाद, आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, इटावा वस्त्र उद्योग, इटावा क्या? वस्त्र उद्योग, और प्रयागराज मूंज उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। उन्नाव में क्या है? जरी जरदोजी का उत्पाद है, जरी जरदोजी का वर्क है उन्नाव, जरी जरदोजी। एटा घुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद, यहाँ पे घुंघरू और घंटी और पीतल के उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है, एटा में। औरैया में क्या? दुग्ध प्रसंस्करण देशी घी। ठीक है, ये आया है क्वेश्चन PCS में। औरैया में क्या है? दुग्ध प्रसंस्करण देशी घी। ठीक है, और कन्नौज में है इत्र, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। और कानपुर देहात में एल्युमिनियम के बर्तन। ठीक है, कानपुर देहात में क्या है? एल्युमिनियम के बर्तन। और कानपुर नगर में चमड़े के उत्पाद। ठीक है, मेरे साथ ही रिवाइज करिए और बोलिए, बोल के याद करिए जिससे आपका माइंड में फिट हो जाइए। ठीक है, कासगंज में जरी जरदोजी, जरी जरदोजी के उत्पाद कई जिलों में है। ठीक है, और कुशीनगर में केले के, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कुशीनगर केले के रेशे से बने उत्पाद।
इंपॉर्टेंट है, अच्छा स्टार लगा देंगे क्या जो इंपॉर्टेंट है। देखो उन्नाव का जरी जरदोजी, एटा का ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम स्टार लगा देते, ठीक है, ठीक है। और ये दुग्ध प्रसंस्करण, अच्छा बैक में जाते एक बार, क्योंकि इतने सारे हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें हम आपको टिक करते चलेंगे, स्टार लगाते चलेंगे। देखिए अमरोहा है ना, वाद्यन ढोलक, ये भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमेठी मूज उत्पाद, ये भी आ चुका है, ठीक है। अलीगढ़ ताले हार्डवेयर, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद ही होगा। अम्बेडकर नगर वस्त्र उत्पाद है। आगरा चमड़े का उत्पाद है, ठीक है, ये भी स्टार है। आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियाँ हैं, ये भी स्टार लगा लीजिए, ठीक है। इटावा वस्त्र उद्योग नहीं, प्रयागराज मूंज का उत्पाद, ये आ चुका है, आने की संभावना, ये भी स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उन्नाव जरी जरदोजी, एटा घुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद, स्टार लगा दिया हमने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये में कौन सा है, दुग्ध प्रसंस्करण देसी घी, ये भी आ चुका है, ठीक है। जो हमने स्टार लगाई है वो जरूर आपको याद कर लेना है। कन्नौज इत्र, ये अब तो याद ही होगा आपको। कानपुर देहात एल्युमिनियम के बर्तन, ठीक है। ये कई बार कानपुर देहात का अलग और कानपुर नगर दो अलग पूछ लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कानपुर देहात में क्या है एक ही कर देते हैं, नहीं, कानपुर देहात का अलग है, कानपुर नगर का अलग है, ठीक है। कानपुर देहात एल्युमिनियम के बर्तन है, ठीक है, ओडीओपी में। और कानपुर नगर में चमड़े के उत्पाद है, ये नगर है, सिटी की बात हो रही ना, ये है चमड़े के उत्पाद। और कानपुर देहात में एल्युमिनियम के बर्तन, ठीक है। और कासगंज में जरी जरदोजी है, ठीक है। और कुशीनगर में केले के रेशम के, केले के जो रेशे होते हैं ना उनसे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका उत्पाद, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। उन्नाव जरी जरदोजी, एटा घुंघरू घंटी पीतल के उत्पाद, और यह दुग्ध प्रसंस्करण देशी घी का प्रोडक्शन होता है। कन्नौज इत्र, कानपुर देहात में एल्यूमिनियम के बर्तन, और कानपुर नगर में चमड़े के उत्पाद। कासगंज में जरी जरदोजी है, और कुशीनगर में केले के रेशे से बने उत्पाद है, ठीक है। ये जिसमें स्टार लगी हुई है वो आपको जरूर याद करके जाना है, भले आप और याद करें ना करें, ठीक है। नेक्स्ट पे कौशाम्बी, खाद्य प्रसंस्करण केला, ठीक है। कौशाम्बी में भी खाद्य प्रसंस्करण केला, केला का जो खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है और भी फर्दर इससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो, ठीक है। कौशाम्बी में केले से, ठीक है। और गाजियाबाद में अभियांत्रिकी उत्पाद है, ठीक है। गाजियाबाद में अभियांत्रिकी उत्पाद है, ये भी गाजियाबाद का पूछा जाएगा, ठीक है। गाजीपुर में है जूट वॉल हैंगिंग, गाजीपुर में है जूट वॉल हैंगिंग का प्रोडक्शन। और गोरखपुर में टेराकोटा का उत्पाद को चिन्हित किया गया है, टेराकोटा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेराकोटा गोरखपुर, ठीक है। और गोंडा खाद्य प्रसंस्करण में दाल, दाल की जो खाद्य प्रसंस्करण किया जाएगा इससे जो और भी फर्दर उत्पाद बनाए जाएंगे उसमें दाल है, ठीक है, गोंडा में। और गौतम बुद्ध नगर में सिले सिलाए वस्त्र, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में सिले सिलाए वस्त्र। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और चंदौली में जरी जरदोजी है, ठीक है, चंदौली में जरी जरदोजी। एक बार और देख लीजिए, कौशाम्बी में खास प्रसंस्करण केले से, और गाजियाबाद में अभियांत्रिकी उत्पाद, गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग, गोरखपुर टेराकोटा, और गोंडा खाद्य प्रसंस्करण में दाल है, गौतम बुद्ध नगर में सिले सिलाए वस्त्र है, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने, और चंदौली जरी जरदोजी। नेक्स्ट चलेंगे जालौन, जालौन में क्या है, हस्त निर्मित कागज कला, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। जालौन में हस्त निर्मित इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा हुआ है, ठीक है। ये सोचिए क्रॉस नहीं, ये स्टार लगा हुआ है, देखो ये आप समझे कि क्रॉस किया मैम ने, ठीक है। जालौन हस्त निर्मित कागज कला। जौनपुर में ऊनी कालीन या दरी, ऊनी कालीन दरी, जिन्हें ऊनी जो कालीन बनाई जाती है वो, सूती कालीन नहीं होती ना, उलन होती ना, वो उलन कालीन होती है, जौनपुर में उसका उत्पाद है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ फिर भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। झांसी में सॉफ्ट टॉयज, ठीक है, सॉफ्ट टॉयज का उत्पाद को मिला है ओडीओपी के तहत दर्जा, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झांसी का आ चुका है। और देवरिया सजावटी उत्पाद है। पीलीभीत बांसुरी है, ये भी आ चुका है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीलीभीत बांसुरी उत्पाद, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता होगा ना कि कौन कौन से आएंगे, ठीक है, इसलिए हम स्टार लगा के चल रहे हैं। प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण आंवला, ये तो आपको रट गया, इतने बार पूछा गया है कि अब अगर आप नींद में भी होंगे तब भी बता देंगे कहाँ प्रतापगढ़ में क्या है, आंवला, ये पता है तो वहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण आंवले से किया जाएगा, ठीक है। फतेहपुर में बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स, ठीक है, फतेहपुर में क्या है, बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स, ठीक है, ये रहेगा। और फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई, ठीक है, फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई है,
ठीक है, ये है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जालौन में हस्त निर्मित कागज कला है, जौनपुर में ऊनी कालीन दरी, और झांसी में सॉफ्ट टॉयज है। झांसी ये सॉफ्ट टॉयज, ठीक है, झांसी में सॉफ्ट टॉयज है। देवरिया में सजावटी उत्पाद है। पीलीभीत में बांसुरी है, और प्रतापगढ़ में खाक प्रसंस्कृत है, आंवला का खाक प्रसंस्कृत किया जाएगा, और फतेहपुर में बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क है, और फर्रुखाबाद में बस छपाई है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद तो आपको पता ही होगा, कांच उत्पाद, ठीक है, कांच की चूड़ियाँ वगैरह जो बनाई जाती हैं, कांच उत्पाद फिरोजाबाद में, ये तो याद होगा, लेकिन फिर भी हम आपको स्टार लगा लेंगे अगर जिसने नहीं पढ़ा रहा होगा। अयोध्या में गुड़, ठीक है, अयोध्या में गुड़ रामलला जी के लिए, ठीक है, ये बस याद करने के लिए बता रहे हैं। अयोध्या में गुड़ है, ठीक है, स्टार लगा दिया। और बदायूं में जरी जरदोजी का उत्पाद है। बदायूं में क्या है, जरी जरदोजी का उत्पाद ओडीओपी के तहत, ठीक है। और बरेली में जरी जरदोजी, बदायूं बरेली याद रखिए, बदायूं बरेली दोनों में ही जरी जरदोजी का काम है। और बलरामपुर में एक खास खाद्य प्रसंस्करण किया गया है दाल से, जैसे कि अभी जस्ट था एक उसमें डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें भी है, ठीक है। और बलिया है बिंदी के लिए, बिंदी टिकलू जी उत्पाद है ना, उसको बढ़ावा देने के उत्पाद ओडीओपी के तहत किया गया है, ठीक है। और बस्ती में, बस्ती जिला है काष्ठ शिल्प वुड क्राफ्ट, ठीक है, काष्ठ शिल्प वुड क्राफ्ट, लकड़ी का, ठीक है, काष्ठ शिल्प में लकड़ी से बनाए हुए वुड क्राफ्ट, ठीक है। और बहराइच गेहूं डंठल हस्तशिल्प, गेहूं के जो डंठल होते हैं ना, उनसे हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाई जाना, ठीक है, बहराइच में, ठीक है, ये स्टार लगाएंगे। एक बार और रिवाइज कर ले। फिरोजाबाद में कांच उत्पाद, अयोध्या में गुड़, बदायूं में जरी जरदोजी है, बरेली में जरी जरदोजी है, और बलरामपुर में खाक प्रसंस्कृत है दाल का, और बलिया में बिंदी टिकली उत्पाद है, बस्ती में काष्ठ शिल्प वुड क्राफ्ट है, और बहराइच में गेहूं डंठल हस्तशिल्प है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे बागपत। बागपत में क्या, घरेलू सजावटी सामान ओडीपीओपी के तहत, घरेलू सजावटी सामान ओडीओपी के तहत। बाराबंकी में कपड़ा उत्पाद, ठीक है, स्टॉल, मोस्टली स्टॉल का, ठीक है, स्टॉल तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कपड़ा उत्पाद। और बांदा में शजर, यहाँ पे ये जा में रहेगा, नुक्ता रहता ना, वो शजर, ओहो, शजर पत्थर शिल्प है बांदा का, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, बांदा के बारे में जरूर पूछा जाएगा। शजर पत्थर शिल्प। बिजनौर में काष्ठ शिल्प वुड क्राफ्ट है, ठीक है, बिजनौर में। और बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन, ये भी पूछा जाता है कई बार, ये भी याद कर लीजिए। मऊ में वस्त्र उत्पाद, एक बार रिवाइज कर लीजिए, हो जाएगा याद। मऊ में वस्त्र, अभी तक पढ़ा ही होगा आपने, ऐसे फर्स्ट टाइम तो पढ़ नहीं रहे होंगे ना। और मथुरा में स्वच्छता संबंधी उपकरण सैनिटरी के लिए, ठीक है, ये भी स्टार लगा लीजिए, सैनिटरी के लिए। महाराजगंज में फर्नीचर उत्पाद है ओडीओपी के तहत, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। 2 बार इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अगर अभी याद कर लेंगे, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, मुझे पता है कि बाद में फिर वो पढ़ा ही रहता है, कोई से रिवाइज नहीं कर पाता। बागपत में घरेलू सजावटी सामान है, बाराबंकी में कपड़ा उत्पाद स्टॉल, बांदा शजर पत्थर शिल्प, बिजनौर में काष्ठ शिल्प वुड क्राफ्ट, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन, मऊ में वस्त्र उत्पाद, मथुरा में स्वच्छता संबंधी उपकरण सैनिटरी, और महाराजगंज में फर्नीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। महोबा, महोबा में कौन सा उत्पाद है ओडीओपी के तहत, पत्थर शिल्प, ठीक है, पत्थर शिल्प है महोबा में। और मिर्जापुर में कालीन, ये तो कितनी बार पूछा गया नहीं पता मुझे भी, ठीक है, मिर्जापुर हर बार ही पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं। मिर्जापुर कालीन, ठीक है। और मुजफ्फरनगर में गुड़ है, मुजफ्फरनगर में भी गुड़ है, लेकिन अयोध्या में भी गुड़ था, ठीक है, अयोध्या में भी गुड़ था, मुजफ्फरनगर में भी गुड़ है, याद रखिएगा ये। मुरादाबाद में धातु शिल्प है, और मेरठ में खेल का सामान है, ठीक है, मेरठ में खेल का सामान है, मुरादाबाद में धातु शिल्प है। और मैनपुरी में तारकशी कला, ठीक है। और रामपुर में पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क, पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क उत्पाद ओडीपीओपी के तहत। और रायबरेली में काष्ठ शिल्प वुड क्राफ्ट, काष्ठ शिल्प वुड क्राफ्ट ओडीओपी के तहत। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महोबा पत्थर शिल्प, मिर्जापुर कालीन, मुजफ्फरनगर गुड़, मुरादाबाद धातु शिल्प, मेरठ खेल का सामान, मैनपुरी तारकशी कला, रामपुर पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क, और रायबरेली में काष्ठ शिल्प वुड क्राफ्ट, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट लखनऊ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लखनऊ में क्या है ओडीओपी के तहत, चिकनकारी एवं जरी जरदोजी, ओडीओपी के तहत क्या है, चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। लखीमपुर खीरी में जनजाति शिल्प है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगे हैं। ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी, सभी में स्टार लगा रहे हैं। वाराणसी में बनारसी रेशम साड़ी, इसमें स्टार लगाने की जरूरत आपको याद ही होगा। शामली में है लौह कला, ठीक है, लौह कला उत्पाद ओडीओपी के तहत।
शाहजहांपुर में जरी जरदोजी है, शाहजहांपुर में क्या है, जरी जरदोजी है, ओडीओपी के तहत है ये उत्पाद। श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प मिलेगा आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। और संभल में है सींग एवं अस्थि उत्पाद, ठीक है, सींग एवं अस्थि उत्पाद, अस्थि मतलब बोन, हड्डियाँ, ठीक है। लखनऊ में चिकनकारी एवं जरी जरदोजी, लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प है, ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी है ओडीओपी के तहत, वाराणसी में है बनारसी रेशम साड़ी, एक जिला एक उत्पाद के तहत, ठीक है। शामली है लौह कला, और शाहजहांपुर में जरी जरदोजी, श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प और संभल में सींग एवं अस्थि उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, शायद अब बस थोड़ा ही बचा हुआ है सहारनपुर, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत कम लेके आए हैं क्योंकि टाइम अब हम नहीं है, किसी के पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। सहारनपुर है लकड़ी पर नक्काशी, सहारनपुर पर है लकड़ी पर नक्काशी ओडीओपी के तहत, ठीक है। ओडीओपी के तहत सहारनपुर में क्या है, लकड़ी पर नक्काशी, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे। सिद्धार्थनगर में खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे, कई बार पूछ चुका है यूपी पीसीएस में भी और अदर एग्जाम्स में भी। सीतापुर में है दरी है, ठीक है, दरी उत्पाद ओडीओपी के तहत। सुल्तानपुर में मूंज उत्पाद है ओडीओपी के तहत, और मूंज कहाँ कहाँ है ये भी बताइए, कमेंट करके बताइए, और मूंज कहाँ कहाँ है। सोनभद्र में कालीन है ओडीओपी के तहत, ठीक है। और संत कबीरनगर में पीतल के बर्तन ओडीओपी के तहत, ओडीओपी के तहत बता रहे हैं, ठीक है। और भदोही में कालीन है ओडीओपी के तहत, भदोही कालीन ओडीओपी के तहत। और हमीरपुर में जूते ओडीओपी के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी, सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल, सीतापुर दरी, सुल्तानपुर मूंज उत्पाद, सोनभद्र कालीन, संत कबीरनगर पीतल के बर्तन, भदोही कालीन, हमीरपुर जूते के उत्पाद ओडीओपी के तहत। नेक्स्ट करें, देख लीजिए, खत्म हो गया ना। हरदोई हथकरघा उद्योग, हरदोई हथकरघा उद्योग, ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है, हरदोई हथकरघा उद्योग ओडीओपी के तहत उत्पाद है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे। हाथरस हींग है, आपने देखा होगा हींग लेने जाते हैं, हाथरस की हींग लेके आए हैं ना, हाथरस हींग ओडीओपी के तहत उत्पाद है, चिन्हित किया गया है। और हापुड़ है घरेलू सजावटी सामान होम फर्निशिंग के लिए, ठीक है, ओडीओपी के तहत, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हरदोई हथकरघा, एक बार आप रिवाइज सारे कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो जिसमें हमने स्टार लगा दिए हैं उनको जरूर करना है, ठीक है, जिनमें स्टार लगा दिए हैं उनको जरूर ही करना है, छोड़ना नहीं है। हरदोई है हथकरघा, स्टार लगा दिया मैंने इसलिए। हाथरस हींग है और हापुड़ है घरेलू सजावटी सामान, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत छोटा सा वीडियो लेके आए थे क्योंकि अब टाइम कम है, और कुछ मैंने बताया था ना आपको सेंसस ऑफ यूपी, सेंसस ऑफ इंडिया, हम करा ही चुके हैं। जनगणना उत्तर प्रदेश की जनगणना अभी नहीं कराई है, तो उत्तर प्रदेश की जनगणना से लेके क्वेश्चन आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनगणना के फैक्ट, अगर आप चाहते हैं कि फैक्ट में पढ़ाएं तो फैक्ट पढ़ा देंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एमसीक्यू के फॉर्म में चाहिए तो एमसीक्यू के फॉर्म में हम करा देंगे। और उसके बाद यूपी की ट्राइब से जो करानी है, जाति जनजाति जो भी हैं वो करा देंगे। और उसके बाद अदर कोई अगर रहेगा करंट अफेयर में और अदर सब्जेक्ट का कोई हो, तब तक तो एग्जाम ही आ जाएगा इतना कराते कराते, ठीक है। और बाकी मैंने सारा कुछ करा दिया है आपको, इंडियन ज्योग्राफी करा दी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी करा दी है, एनवायरमेंट इकोलॉजी करा दी है, यूपी स्पेशल करा रहे हैं, ठीक है। आप जाके देख लीजिएगा, वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एंड करते हैं अपने क्लास का, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप लोग और भी, आपको बहुत सारा रिवीजन करना होता है बच्चे, आप रिवीजन कीजिए और ये भी आप देख लीजिए, जैसे आपको कहीं और पेज नहीं पलटने पड़ेंगे, बुक्स में नहीं छानने पड़ेंगे, आपको एक वीडियो में ही सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, करते हैं हम क्लास का एंड, फिर मिलते हैं परसों अपने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, बाकी हम सारा करा ही देंगे। सेंसस ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनगणना से लेके आएंगे, ठीक है बच्चे। चलते हैं फिर, ओके। कैसे हैं आप लोग, रिवाइज कर रहे हैं, आपका रिवीजन हो रहा है अच्छे से, रिवीजन करते रहे और प्रेशर नहीं लेना है, अच्छे से कीजिएगा, अच्छा से एग्जाम होगा, ठीक है। पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव होगा भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।